हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 24 है। 7.1 का 6 सम करेंगे। 5 सम कल हमने कर लिए थे, आज 6 सम है। 6 सम में क्या कहता है? नेम द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बताना है कौन सा है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस, और कारण भी बताना है वो क्यों है। सबसे पहले आपको चतुर्भुज पता है बेटा? एक जैसे होता है रंबस, जिसकी चारों भुजाएं सम चतुर्भुज को बोलते हैं बेटा। एक होता है पैरेललोग्राम, जो समांतर चतुर्भुज, उसकी आमने सामने की भुजाएं हैं जो वो बराबर होती है। एक होता है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों भुजाएं जो वर्गीय रूप में होती है और दोनों विकर्ण है जो आपस में मिलते हैं। इसी तरह से और एक सम चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चारों भुजाएं केवल बराबर होती है। इस तरह से चतुर्भुज के नाम होते हैं। अगर आपने उसकी भी पूरी वीडियो देखनी है तो लेक्चर नंबर 55 और 56, 55 और 56 में आप उसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन टॉपिक है, मेंसुरेशन में आप सारा कुछ देख सकते हो। मैंने आपको यह भी बता दिया, वो 55 और 56 है, जाकर देख सकते हो। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ये पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट्स में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा? वही बात, ए हमारे पास क्या हो गया -1 2, बी क्या हो गया 1 और 0, सी क्या हो गया -1 2, और डी क्या हो गया -3 और 0। वही बात बेटा, अब चतुर्भुज बताना है, क्वाड्रिलेटरल बताना है कौन सा है। पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सम में नहीं किया था, ऐसे हमारे पास दिया हुआ था, कोई ए बी दे दिया था और ये सी दे दिया था और वह ये डी दे दिया था। तो हमने क्या किया था, ए बी बी सी सी डी डी ए, यही निकाला था। इसमें भी निकाल लो। पहले ए बी निकालते हैं। कैसे निकालते होते हैं? x2 में से x1 को माइनस करते हैं। x2 क्या है? एक में से इसको माइनस करना है -1 को, तो -1 को माइनस कर दो। प्लस क्या करते हैं, ये दोनों को एक में से ये इसको माइनस कर लिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और दूसरा क्या आएगा, अब y2 में से y1 को माइनस कर दिया और ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। ये रूट कैसे आता है? पाइथागोरस से बनता है। मैंने आपको ये 2 से 3 बार बनाकर बता दिया है। अब सीधा सीधा साफ सा निकालेंगे। अच्छा, ए बी साइड निकाल रहे हैं बेटा। अब 1 और 1 कितने हो गए? 2 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 कितना हो गया, फिर 2 का स्क्वायर। 4 + 4, 4 + 4 कितना आ गया बेटा, √8। 2√2 नहीं लिखेंगे, एक बार √8 लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उसे लिख लेंगे। ए भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी कैसे? वैसे ही। सी क्या है? -1 में से -1 को -1 में से ये 1 प्लस क्या, तो माइनस करना होता है, कर लिया। 2 में से 0 क्या आ गया, -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या बन गया, 4 + 4। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, √8। अच्छा, ये भी √8 आ गया। सी डी क्या आ गया बेटा? अब देखो, सी डी -3 में से -1 को माइनस करना है और ऊपर क्या आएगा, सारे का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 को माइनस करना है और सारे का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 -2, -2, 4 + 4। लो बेटा, ये भी क्या आ गया, √8 आ गया। ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी। डी में से ए को माइनस करना है, डी में से ए को -3 में से फिर -1, इन दोनों को किया तो ऊपर सारे क्या, होल स्क्वायर, और 0 में से
2 को माइनस करना है, -2 है ना बेटा, -2 को करना है। तो अब क्या आ जाएगा, -3 + 1, फिर क्या आ गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 2 आ गया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया। यहां क्या आ गया, 4 + 4। ये लो बेटा। अब ये क्या बन गया, चारों भुजाएं तो बराबर है। अब विकर्ण देख लें, विकर्ण कैसे देखते होते हैं बेटा, क्या होता है, ऐसे बना हुआ था ABCD, तो विकर्ण AC और BD हो जाएंगे। तो देख लो उसको, AC और BD विकर्ण है, तो AC और BD को देख लो, वो भी देख लेते हैं विकर्ण कैसे होंगे। AC -1 में से -1 को किया और सारे का स्क्वायर। अच्छा, 2 में से -2, 2 में से -2 का सारे का स्क्वायर। ये लो बेटा। आगे अब क्या देखिए, -1 + 1 कितना हो गया, 0। ये बन गया 0 का, क्योंकि -1 था, माइनस माइनस प्लस बन गया, और +1 और -1 आपस में कट के 0 का स्क्वायर हो गया। 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना बन गया बेटा, 16, √16, और ये कितना आ गया, 4। अच्छा, BD निकालेंगे, ये बेटा ब्रैकेट है, ध्यान रखना। BD -3 में से -1 का पूरे का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 -3 + 1, -3 + 1 कितना हो गया, ये -3 था और यहां पर 1, अच्छा 1 है बेटा, सॉरी मैंने -1 लगा दिया, -3 है और ये कितना है, 1, -3 और -1 कितना आ गया, -4, -4 का स्क्वायर, और 0 में से 0 गई 0, कितना आ गया बेटा, -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आ गया, 4। कहने का क्या मतलब है, विकर्ण कितने हो गए, 4 4, 4 4 क्या, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया बेटा, जो भी है 4 4, ये दोनों बराबर हो गए, भुजाएं भी बराबर हो गए। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है ये, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। यह एक चतुर्भुज है, कौन सी, वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग स्क्वायर, यह एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज बेटा इसे बोलते हैं, यह एक वर्ग चतुर्भुज है। इसी तरह से बाकी 2 सम आपने निकाल कर देखनी है, क्या वो बराबर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, AB और CD, AB 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 और ये 4, तो फिर वो क्या बन जाता है, पैरेलेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज बन जाता है बेटा। वो पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी बराबर आ जाए तो वो पैरेलेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज बन जाता है, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है। जब सारी बराबर है और इसके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है तो वो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। जब मिल ही ना रहा हो तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, यह एक चतुर्भुज नहीं है। बाकी दोनों खुद से करके देखना, मैं आपको 7 सम करवाता हूं बेटा। कोई चीज ना समझ आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ये है बेटा, और कमेंट बॉक्स भी खुला है, कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ जी फ्रेंड्स, 7 सम देखिए। अब
7 सम में क्या कहता है, एक्स अक्ष, हिंदी मीडियम की टर्न है बेटा। एक्स अक्ष का मतलब, हाँ लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट, वह बिंदु ज्ञात करनी है जो 2 -5 और -2 और 9 से सम दूरस्थ हो, इक्विडिसेंट हो, इक्विडिसेंट हो। तो उसका क्या मतलब हो गया, जो दोनों बराबर हो, सम दूरस्थ, उन दोनों को बराबर रखना है। एक्स एक्सिस दिया है बेटा, इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या होगा, क्या होगा, होना क्या है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस गिवन है तो हम पॉइंट मानेंगे, किसी के भी मान लो क्यू पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है एक्स एक्सिस, एक्स, और जब एक्स एक्सिस दिया हो तो एक्स को ले लेते हैं और वाई को 0, और यदि वाई एक्सिस दिया हो तो वाई को वाई ले लेते हैं और एक्स को 0। क्यू के पॉइंट क्या मान लिए, क्यू मान लो, पी मान लो, बड़ा एक्स मान लो क्योंकि एक्स तो अंदर है, कुछ भी मान लो आप। और ये क्या होते हैं हमारे, ये ए हमारे पास क्या पॉइंट है, 2 -5, बी क्या है बेटा, -2 और 9। तो वो कहता क्या है, वो कहता है ये सम दूरस्थ है, दोनों इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। कौन कौन से, ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू बराबर बी क्यू। ए क्यू कैसे निकालते हैं, वो निकाल दो फिर, क्योंकि ए क्यू कैसे निकालते हैं बेटा, अब ए और क्यू निकालना है, कैसे, x2 में से x1 को माइनस किया, 2 - x आ गया ना बेटा, ये लो पूरा ही कर देता हूं, 2 में से इसको माइनस करना है। अच्छा फिर आगे क्या आएगा, प्लस -5 में से 0 को माइनस करना है, ये लो, ये तो ए क्यू बन गया। इसको पहले सोल्व कर लें, क्या आ गया हमारे पास, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे, सीधा ही लिख दो 25 लिख दिया बेटा, सीधा ही 25 लिख दिया। एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो फॉर्मूला खोल देंगे a-b² का। अब b का करना है, बी क्यू क्या आएगा, -2 में से x, -2 में से -x का घटा दिया। अच्छा 9 में से 0 घटानी है, ये लो, क्या आ गया, -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का कितना आ गया, 81। अब वो कहता क्या है, वो कहता है ये सम दूरस्थ है, इक्विडिसेंट है, तो इक्विडिसेंट है तो ये एक दूसरे के बराबर है, ये भी, ये क्या मतलब हुआ, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। अच्छा ये हमारे पास बेटा अब आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, या तो लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या रूट से रूट ऐसे कट जाता होता है, लिख दो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब हम वर्ग लेंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, जब दोनों ये ऊपर का जो रूट है उसको कट जाएंगे, तो अब कट गया बेटा, तो अब क्या आएगा, 2 - x का स्क्वायर बराबर प्लस 25 -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 81। खोल लो बेटा अब इसको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये -x का x स्क्वायर ही हो जाएगा ना, 2ab, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 -4x आ जाएगा प्लस 25। अच्छा अब -2 का स्क्वायर बेटा 4 -x का स्क्वायर x स्क्वायर अब क्या आएगा, 2ab प्लस 4x आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है। तो अब देख लो क्या करेंगे,
4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब -4 है, उधर +4 है, -4 -4 एक तरफ ले आए और 81 में से 25 माइनस हो गए। -4 और -4 8x, 81 में से 25 गए, 81 में से 25 गए 56, किसका? प्लस का। -8x बेटा बराबर 56, x बराबर 56 और 8 है जो माइनस का नीचे चल गया, 8 को 7 से बेटा क्या आ गया? x -7 आ गया, x -7 आ गया। अच्छा x -7 आ गया तो क्यू को क्या मानना था? x और 0, पॉइंट क्या आ गया बेटा? -7 और 0। ये लो, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। उसने क्या पूछा था? वह बिंदु ज्ञात करे, पॉइंट्स फाइंड करने दे, पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। मेरे को तो नहीं लगा ये कोई मुश्किल है। आप Q मान लो, X मान लो, Z मान लो, P मान लो, R मान लो, कुछ भी मान लो। ये ना हो कहो जी सर जी हमारे टीचर ने तो कहा था X मानना है, आपने Q को माना, आपने Z क्यों माना, आपने P क्यों माना। जो आपको अच्छा लगे, आपके टीचर्स यदि कह रहे हैं Z मानना है, X मानना है, P मानना है, तो आप चाहे वो मान लेना, पर आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सम करते हैं। एट्थ सम देखिए स्टूडेंट, अब क्या कहता है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? y की। क्या किया उसने? Q में एक पॉइंट को जैसे 10 0 या वो न्यूमेरिक देता था, उसकी जगह उसने y दे दिया और y की ही वैल्यू पूछ ली। और साथ में क्या कहा? P एंड Q इज 10 यूनिट्स। और P Q की भी वैल्यू बता दी कितनी है। P और Q पॉइंट दे दिए और बता क्या दिया? बता क्या दिया भी P Q है ना जो, वो कितना है? 10 यूनिट्स। तो निकाल दो ना फिर। क्या कहता है वो? P ये दे रखा है 2 - 3, Q ये दे रखा है 10 और y। अच्छा, और P Q क्या दे रखा है? 10 यूनिट्स इसके बराबर दे रखा है। तो कर देते हैं। क्या करेंगे? P Q निकालो, P Q निकालो। कैसे निकालते हैं? 10 में से 2 माइनस किया उसका होल स्क्वायर, y में से -3 ऑलरेडी दे रखा है तो y में से 3 को माइनस किया और सारे का होल स्क्वायर। अच्छा, P Q कितना दे रखा है? 10। वो बता रखा है विच द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है जो 10 उसने ऑलरेडी दे रखा है। अब क्या करेंगे? 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर, y -3 है, अंदर भी है तो y +3 का होल स्क्वायर। अब क्या करें बेटा? वही करेंगे जो पहले से करते आ रही है। इसको अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लिया तो यहां तो 10 है तो 10 का क्या हो गया? 2। अच्छा, यहां पर अब क्या होगा? 8 का पहले 64 कर लें और यहां पर y² 9 और 2 तिया 6y, ये कर लें। अब इसका भी क्या ले लेंगे? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग लिया। अब ये स्क्वायर से ये वर्ग तो कट गया, बाहर क्या रह गया? 100 और यहां पर 64 + y² + 9 + 6y। अच्छा, 64 और 9 कितना हो गया? 73 y² + 6y। अब ये कितना है? 100 था तो अब देखो बेटा 100 को उधर ले जाते हैं, y² + 6y 73 है, 100 उधर जाकर माइनस का हुआ तो 27। 73 में से 100 को घटाया तो 100 माइनस का था तो साइन किसका आ गया बेटा? माइनस का। अच्छा, कोई ऐसा
जिसे प्लस और माइनस करने पर तो वो आए 6 और गुना करने पर वो आए 27, क्योंकि एक को 27 से करना है। तो क्या बन गए इसके फैक्टर, क्या बन गए 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहां निकाल लेते हैं, जो रह गया जो वहां पर लिख लेते हैं। y कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया y प्लस 9, y प्लस 9, ठीक है, माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 0 कहां से आ गया, ये 100 उधर लेकर गए तो इधर 0 बच गया था। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y कितना आ गया -9 और y कितना आ गया 3। ये लो y की वैल्यू क्या आ गई -9 और 3। तो वो क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू कितनी आएगी ये अब आप बताइए। बताइए बेटा बताइए, अब क्या लिखूं y की वैल्यू। बेटा y की वैल्यू -9 और 3 दोनों आएंगी। y के वांछित मान बोलते हैं इसे, वांछित मान कितने आ जाएंगे बेटा -9 और 3 दोनों। सर कभी क्या देते हो, पॉजिटिव लेनी होती है नेगेटिव नहीं लेनी होती। बेटा ये दोनों भर के देख लेना, ये रहा, इसमें दोनों भर के देख लो क्या दिए या पी क्यू का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें क्या गिवन है 10, दोनों भर के दिखा देता हूं। पहले क्या था 10 माइनस 2 था ना, ये तो दिया हुआ है ना, छोड़िए इसको छोड़िए। पी की वैल्यू आई है 2 और -3 दे रखी है। अच्छा मैं कहता हूं क्यों कि 10 और पहले 3 ले लेते हैं, फिर क्यों कि 10 और -9 दोनों से निकाल के दिखा देता हूं। पहले 10 और हमारे पास 3 आई है ना, मैंने 3 भी लिया और -9 भी 3 लिया, पहले 3 से निकालते हैं। पहले क्या आएगा 10 में से 2 माइनस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बेटा 3 में से -3, ठीक है, ये क्या हो गया 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 का स्क्वायर। ये लो कर देता हूं, ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 का। 64 और 36 बेटा कितना आ गया 100 और 100 का क्या होता है 10। क्या सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैं लेने लगा हूं बेटा 10 और -9। अब मैं पहले ये लिया था, इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2, इसको 1 नंबर लिख देता हूं। 1 नंबर लिया था, अब 2 नंबर लेता हूं, 2 और -3 और ये वाला, ठीक है बेटा। 10 ऑलरेडी दे रखा है, क्या करेंगे 10 में से 2 को माइनस किया, ठीक है, 10 में से 2 को माइनस किया। अब -9 में से -3 को सारे का स्क्वायर, ये लो -9 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, ये 8 स्क्वायर आ जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे, -9 प्लस 3 -6 का स्क्वायर, क्या आ गया 64 प्लस -6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, रूट कितना आ गया 100। क्या मैं सही हूं, एम आई राइट बेटा। इसलिए 9 के वांछित मान -9 और 3 दोनों ही हो सकते हैं। आगे वाला देखते हैं 9th सम। 9th में बेटा क्या है, क्यू भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है और सम दूरस्थ इक्विडिसेंट। बेटा ये सम खुद करना, 9th सम आप खुद करोगे, 10th सम मैं आपको करवाता हूं। आज का लास्ट सम है बेटा 7.1 का भी और आज का जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज उसका भी। 9th सम बेटा हूबहू वैसा ही है, था 10th भी वैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया तो मैंने कहा ये करवा दूं। अब क्या कहता है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करे कि बिंदु, बेटा वही बात, ये क्या है, ये हम क्या कहते होते हैं, हम कहते हैं भी a है ये और ये b है।
ए और बी इसे मानते हैं। अब एक्स और वाई को क्या माने, वही जो पहले मान रहे थे, इसे क्यू मान लो, क्यू मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स और वाई। कहता क्या है, बिंदुओं में समदूरस्थ, समदूरस्थ है बेटा, इक्विडिसेंट है, इक्विडिसेंट है, इक्विडिसेंट है तो बेटा क्या होगा फिर, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यू ए बराबर क्यू बी, तो दोनों को निकाल लेते हैं। बार बार वही करना है बेटा। उसके बाद पूछ क्या रहा है, कैसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है, तो क्या कह देंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास बचेगी उसे कह देंगे दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वही तो रिक्वायर्ड हो जाएगा जो हमें चाहिए, वांछित, वांछित मूल्य वही हो जाएंगे ना। पहले निकालते हैं क्या हुए, कैसे निकालना है, बार बार तो कहने की जरूरत नहीं है, वही बात है, बार बार एक ही बात। x2 में से, अब x2 क्या है, वो आप ही x है, x में से -3 का होल स्क्वायर और प्लस, अब दूसरा पॉइंट भी नहीं दिया, y में से भी 6 को घटाना है। दूसरी बार क्या करेंगे, क्यू बी में, क्यू बी में x में से वो -3 है तो +3 का स्क्वायर, अच्छा, और y में 4 का। बेटा या तो पहले सॉल्व कर लो, नहीं तो दोनों को बराबर रखना है, फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों का रूट काट देंगे। चलो पहले जितना सॉल्व होता है उतना करते हैं, इस बार जितना सॉल्व होता है वो कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना, सीधा ही 9 लिख दूं, 9 माइनस 2ab, 2 दिए 6x आ गया, ठीक है बेटा। उसी तरह से a का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 6 का कितना आएगा बेटा, 36, 2ab माइनस 12y, ये लो, और इसका क्या है, सारे का रूट है। इसे भी सॉल्व कर लें, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6x, और y स्क्वायर 4 का 16 और 2ab 8, 8y, 8y, 2ab माइनस 4 दूनी 8y। बस अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। किसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यू ए बराबर क्यू बी, पहले क्यू ए उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, बराबर है, बराबर बराबर में जो मैच कर रहे हैं वो काट देते हैं, एक्स स्क्वायर गया प्लस, बेटा ये बात का ध्यान देना, दोनों साइन सेम होने चाहिए, यहां प्लस और वहां माइनस हुआ तो कटेगा नहीं, क्योंकि बीच में बराबर है, बराबर से इधर लाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, तो आमने सामने बराबर काटते हैं, +9 में से +9 कट गया, ये देखिए अब -6x है और इधर +6x नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बस बेटा और नहीं कटता। अब और नहीं कटता तो क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे जो आपको अच्छा लगे, -6x -12y और +36, उधर वाले को इधर ले आते हैं, अब प्लस है ना तो -6x, साइन चेंज करते जाना, और -16 और +8y, और रह क्या गया 0। अब y x जो भी है उसको कर लो, पहले y वाला है -12y प्लस 8y, -6x पहले कितना हो गया, -12x, ये और ये जुड़ गया, चलो जी ये खत्म हो गया, -12y और 8 -4y, ठीक है, -4y, अच्छा, और 36 में से 16 गए तो +20, ये लो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये दूरस्थ इक्विडिसेंट, जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास वांछित संबंध आ गया,
रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया x और y का। लेकिन ये देखिए, अब ये भी 12, ये भी 4, ये भी 20। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? डिवाइडेड -4 बाय बोथ साइड्स। -4 क्यों बेटा? ये माइनस माइनस है, इसे हम खत्म ही कर देंगे। अब -4 से की तो आगे क्या आ गया? 3x माइनस, इसको -4 से की तो 3x बन गया, -4y था तो क्या हो गया? प्लस 3x प्लस y हो गया, क्योंकि -4y था, -4y था ना, तो प्लस हो गया 3x प्लस y, और ये फिर क्या हो गया? -5। ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बिटवीन x एंड y। यह एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा किसके बीच में? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की जगह रिक्वायर्ड रिलेशन लिख लो बेटा, रिक्वायर्ड रिलेशन, संबंध बन जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। यह एक वांछित संबंध है x और y के बीच में। क्यों? अगर 0 भरोगे तो y क्या आ जाएगा, अगर y 0 भरेगे तो x क्या आ जाएगा। इसी तरह से यह रिलेशन बनता जाएगा। देखिए कितना अच्छा सम था, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला था। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, बस समझते जाओ, करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय बोले की। अपना प्यार देते रहना, मैं इसी तरह से लगातार वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा। बाय बाय बेटा।